हेलो गाइज, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसका क्रोनोलॉजी क्या होता है। आपके हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। जो भौगोलिक समय सारिणी है, पृथ्वी की जो भौगोलिक समय सारिणी है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक का जो पूरा पीरियड है उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। इसका क्रोनोलॉजी हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आज हम उसको देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मुख्य रूप से हम 5 भागों में इसको विभाजित करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 5 भागों में विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं इसको। सबसे पहला इयॉन इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरे को एरा कहते हैं, तीसरे को पीरियड कहते हैं, चौथे को एपोच कहते हैं और पाँचवें को एज कहते हैं। ये पाँचों आपको याद रखना है। इयॉन, महाकाल, कल्प, युग और आयु 5 हैं। इयॉन, एरा, पीरियड, अपोच और एज। प्रत्येक अगला जो है वो अपने पिछले से छोटा है, यानी कि जो इयॉन है वो बड़ा होगा एरा से, एरा जो है वो बड़ा होगा पीरियड से, पीरियड जो है बड़ा होगा एपोच से, एपोच जो है बड़ा होगा एज से। आप यूँ कह सकते हैं कि इयॉन का लड़का एरा है, एरा का लड़का पीरियड है, पीरियड का लड़का एपोच है और एपोच का लड़का एज है। ऐसे करके चलता है, ठीक है। इयॉन जो है मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है इयॉन को। इयॉन 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? 4 भाग में इसको विभाजित करते हैं। हेडियन, आर्कियन, प्रोटोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 4 हैं, ठीक है। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक जो है आगे जब जाएंगे तो इसमें भी कुछ सब डिविजन्स होते हैं जहाँ से कैम्ब्रियन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हालांकि जब यहाँ से कैम्ब्रियन स्टार्ट होता है, इसीलिए जो ये ऊपर के 3 हैं, हेडियन इयॉन, आर्कियन इयॉन और प्रोटेरोजोइक इयॉन, इन तीनों को प्री कैम्ब्रियन एज के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन एज क्या है, तो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को मिला के जो है वो प्री कैम्ब्रियन एज कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो हेडियन है वो हेडियन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इन तीनों के बारे में उतना आपको नहीं पता करना है, उतनी जानकारी आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो फेनेरोजोइक का जो सब डिवीज़न होता है वहाँ से आपको जो है ज़्यादा देखना है, ठीक है। सबसे पहला हेडियन जो होता है वो 3.8 बिलियन वर्ष से 4.6 बिलियन ईयर तक चला है, ठीक है। 3.8 बिलियन ईयर से 4.6 बिलियन ईयर। अब आप कहेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो 4.6 बिलियन ईयर पहले से लेकर 3.8 बिलियन ईयर पहले तक जो है वो हेडियन चला है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। हेडियन जो इयॉन है उसमें क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन पूछता है कि जो फॉर्मेशन हुआ था ओशियन और कॉन्टिनेंट का, वो किस काल में हुआ है या फिर किस टाइम पीरियड में हुआ है, तो वो हेडियन इयॉन में हुआ है, ठीक है। इसी तरह है जो एटमॉस्फेयर रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय जो है एटमॉस्फेयर में क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम था, ठीक। उसके बाद जो दूसरा है वो है आर्कियन में 2.5 बिलियन तक रहता है, कब से 3.8 बिलियन से। इसमें फर्स्ट लाइफ जो है वो अर्थ पे आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है फर्स्ट लाइफ होती है आर्कियन एज में, आर्कियन इयॉन में, ओके। और तीसरा जो है वो है प्रोटेरोजोइक 0.5 बिलियन ईयर तक चलता है 2.5 बिलियन ईयर से। अब आज से लेके 2.5 बिलियन ईयर पहले जो समय था वहाँ से स्टार्ट होता है, और आज से लेके 2.5 बिलियन 0.5 बिलियन ईयर पहले जो ये वर्ष था वहाँ तक ये चला है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंथ्रोपॉड्स यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे मकड़ा हो गया, मकड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है बहुकोशिकीय जीव जो हैं एंथ्रोपॉड्स जो होते हैं वो प्रोटेरोजोइक में जो है देखने को मिलते हैं। अब जो अगला है वो है फेनेरोजोइक। आपने इयॉन को 4 डिवीज़न किया, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक को फिर से 3 जो है सब डिवीजन्स करेंगे इसका। कौन कौन सा? 3 इसमें है, पैलियोजोइक जिसको हम पूराजीवी कहते हैं, मेसोजोइक जिसको मध्यजीवी कहते हैं, और सीनोजोइक जिसको हम नवजीवी कहते हैं। इन तीनों को एरा कहते हैं, यानी कि जो हम 3 सब डिवीज़न किए हैं इनको एरा कहेंगे। पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, पूराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। ये जो फेनेरोजोइक रहता है वो 570 मिलियन ईयर से 245 मिलियन ईयर जो है वो रहता है। अभी तक बिलियन में चल रहा था, अब जो है फेनेरोजोइक से मिलियन में आ गया। हालांकि ये जो टाइम है
245 मिलियन से 570, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसका क्रोनोलॉजी याद रख पाते हैं या नहीं, कि मतलब पहले हेडियन आया था, फिर आर्कियन आया, फिर प्रोटेरोजोइक आया, फिर फेनेरोजोइक आया। फेनेरोजोइक के बाद फिर उसमें 6 जो आए हैं, 3 जो आए हैं, उसका क्रोनोलॉजी क्या है। तो क्रोनोलॉजी मेन आपको याद रखना है, और किस पीरियड में, किस समय में जो है किस चीज़ का विकास हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइफ जो है वो आया था आर्कियन एज में, नील हरित शैवाल, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है। आप जो है ये जो समय लिखा है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया जो फेनेरोजोइक है उसको तीन डिवीजन उसका किया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ठीक है। अब जो ये पैलियोजोइक है पूरा जीवी जो है, इसको फिर से हम 6 जो है डिवीजन्स इसका करते हैं, ठीक। कौन कौन से? कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बनीफेरस और पर्मियन, मुख्य रूप से 6 करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ये आप इसका शॉर्टकट कॉस DCP से याद रख सकते हैं। ये जो 6 हैं इसको पीरियड हम कहेंगे, ठीक है। इसके पहले ये जो तीनों थे ये क्या थे? एरा हैं, ठीक। ये तीनों क्या हैं? एरा हैं। और फिर इसमें पैलियोजोइक जो एरा है इसमें से 6 डिवीजन हम किए हैं, जिसमें ये जो 6 आए ये क्या कहलाएंगे? पीरियड कहलाएंगे। इसमें कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बनीफेरस और पर्मियन। अब ये जो कार्बनीफेरस है ये 5वें पे आता है, ठीक है। 5वें पे आता है। हमेशा आप कार्बनीफेरस के बारे में सुनने को आपको मिलता होगा कि कार्बनीफेरस में जो है कार्बन का निर्माण हुआ, ठीक है, जो कोयले का निर्माण हुआ जो नीचे दबा हुआ है, ठीक। अब देखेंगे हम 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कैम्ब्रियन एज है, कैम्ब्रियन जो यहाँ पे पीरियड है, ठीक। कैम्ब्रियन क्या है? पीरियड है। तो जो कैम्ब्रियन पीरियड है वो 570 से 505 मिलियन वर्ष, जो कि 65 मिलियन वर्ष चला था। उसमें क्या हुआ है? नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, किसी भी प्रकार का पार्थिव जीवन नहीं था। यानी कि पृथ्वी की बात करें तो केवल जो ये है ओशियन को छोड़ दीजिए, अगर कॉन्टिनेंट को लें तो वो टेरेस्ट्रियल बॉडी नहीं थी कोई, ठीक। मराइन इनवर्टेब्रेट्स थे, मतलब जो समुद्र के अंदर अकशेरुकी, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वैसे जंतुओं को जो है अकशेरुकी या इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो मराइन इनवर्टेब्रेट्स जो है वो कैम्ब्रियन एज में आ गए थे, ठीक। उनका जो है विकास हो गया था, ऐसा कह सकते हैं आप। जो आर्डिविशियन एज था, आर्डिविशियन जो पीरियड था वो चला था 505 मिलियन वर्ष से 438 मिलियन वर्ष, जो कि 67 मिलियन वर्ष चला था, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहली मछली, फर्स्ट फिश जिसको कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक। सिलूरियन जो एरा है उसमें क्या, पीरियड जो है उसमें क्या हुआ था? शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा और फर्स्ट लाइफ ऑफ लैंड। यानी कि सिलूरियन ही ऐसा जो है पीरियड है जहाँ पे सबसे पहले लैंड पे जो है जीवन पॉसिबल हुआ, फर्स्ट लाइफ ऑन लैंड। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। और क्या हुआ था? तो वो फ्लोरा था। फ्लोरा जो है सबसे पहले लैंड पे उसकी लाइफ हुई थी, ठीक। वो सिलूरियन एज में हुई थी। फिश एज किसको बोलेंगे? फिश पीरियड, तो ऑर्डिविशन को बोलेंगे, ठीक। अगला है डिवोनियन। डिवोनियन जो है यहाँ पे उभयजीवी मतलब जैसे मेढक जो होता है वो उभयजीवी एम्फीबियंस होता है। क्या होता है? जैसे वो पानी में भी रह सकता है और अर्थ पे भी रह सकता है, जो लैंड बॉडी है वहाँ पर भी रह सकता है। यानी कि कॉन्टिनेंट और ओशियन, पानी और ज़मीन जब दोनों पे रह जाए तो उसको उभयजीवी बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियम बोलते हैं, ठीक। तो ये डिवोनियन जो पीरियड था उसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसी तरह कार्बनीफेरस 5वां। कार्बनीफेरस जो है क्या हुआ था? इसको लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा कहते हैं, ठीक है। सबसे लंबा चला था ये कार्बनीफेरस, 74 मिलियन वर्ष चला था ये, ठीक। फर्स्ट रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो इसी में आए थे, कार्बनीफेरस में ही जो है वो रेंगने वाले जीव आए थे। वर्टेब्रेट्स इन मराइन रीजन, ठीक है, जिसको कोरल, समुद्री क्षेत्र में अकशेरुकी। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया तो वहाँ पे अकशेरुकी जीव आए थे। यहाँ पे देखिए, तो जो कैम्ब्रियन एज था वहाँ पे क्या आए हैं? अकशेरुकी, समुद्री अकशेरुकी का निर्माण हो गया था। यानी कि मराइन इनवर्टेब्रेट्स का निर्माण हो गया था, विकास हो गया था, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी कैम्ब्रियन एज में, ठीक है। यहाँ पे एज नहीं, यहाँ पे पीरियड है, ठीक। कैम्ब्रियन पीरियड में जो है वहाँ पे हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बनीफेरस पीरियड है यहाँ पे क्या है? वो कशेरुकी वर्टेब्रेट्स जो है मराइन रीजन में समुद्री क्षेत्रों का विकास हो चुका है, समुद्री जीवों का विकास हो चुका है, ठीक है, कार्बनीफेरस में। अगला जो है पर्मियन। पर्मियन में क्या होता है? तो इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं। पर्मियन को क्या बोलते हैं?
एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं। इसमें रेंगने वाले जीवों का युग इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या आपको बताया, समरी के रूप में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने आपको इयोन के बारे में बताया। क्या बताया? इयोन। इयोन को मैंने 4 भागों में बांटा, जिसमें से एक था हेडियन, फिर आर्कियन, फिर प्रोटोजोइक और फेनेरोजोइक। ठीक, फेनेरोजोइक को मैंने फिर से 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक, अब पेलियोजोइक को मैंने फिर से 6 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? अभी ये 6 भागों मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा था इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं मेसोजोइक के बारे में। हालांकि मैंने आपको पेलियोजोइक बता दिया, तब मेसोजोइक देखते हैं। तो मेसोजोइक में भी 3 हम भागों में इसको बांटते हैं। सबसे पहला क्या है? ट्रियासिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड और तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। तो जो ट्रियासिक पीरियड था उसमें फ्रॉग, टर्टल, डायनासोर्स, इन सब की उत्पत्ति अभी हो रही थी धीरे धीरे। लेकिन जो जुरासिक पीरियड है वहाँ पे उसको एज ऑफ डायनासोर कहते हैं, क्योंकि जुरासिक पीरियड में ही आप देखेंगे तो डायनासोर जो है अधिक मात्रा में अर्थ पे वो आ गए थे। ठीक है, तो इसको एज ऑफ डायनासोर्स बोलते हैं। क्रिटेशियस जो पीरियड था उसमें डायनासोर्स जो है वो लुप्त होने लगे, यानी कि जुरासिक पीरियड जो है वो एज ऑफ डायनासोर था और क्रिटेशियस पीरियड जो है वो डायनासोर के एक्सटिंक्ट का समय था। ठीक है, इसी तरह जो अगला है वो है सीनोजोइक एरा। एक हो गया पेलियोजोइक जिसमें 6 प्रकार का था, एक हो गया यहाँ पे आपका मेसोजोइक जिसमें 3 प्रकार का था, और अब जो है वो है सीनोजोइक एरा जो कि 2 प्रकार का है। ये सीनोजोइक एरा जो है 2 प्रकार का कौन कौन सा है? तो एक टर्सरी पीरियड और दूसरा है क्वाटरनी पीरियड। क्वाटरनी पीरियड और टर्सरी पीरियड 2 प्रकार का है। टर्सरी भी, उसके बाद फिर से हम टर्सरी को 5 सब डिवीज़न करेंगे। एकदम आप क्रोनोलॉजी से याद करिएगा इसको। टर्सरी पीरियड में जी 5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कौन कौन सा? पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। मुख्य रूप से 5 हैं। आप इसको 2 से 3 बार कॉपी पे अगर आप लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, तो याद हो जाता है। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। आप इसका कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं PEOMP, POMP आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो पेलियोसिन था वहाँ पे स्मॉल मेमल्स, जो छोटे स्तनपायी जीव हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, तो उसको मेमल्स कहते हैं, उन सब का विकास हो गया था। ठीक है, रैट्स जो है, रैट्स का विकास हो चुका था। इयोसिन में क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट एपोच ऑफ टीपी मतलब टर्सरी पीरियड। ये हम टर्सरी पीरियड का जो है सब डिविजन्स पढ़ रहे हैं। उसमें रैबिट्स का भी विकास हो चुका था। ओलिगोसीन में जो है वो हमारे जो वनमानुस हैं, एप जो थे, जो वन में घूमते रहते थे, जिसको वनमानुस कहा जाता था, उनका विकास होता है ओलिगोसीन एरा में। यहाँ पे क्या है? ओलिगोसीन एपोच में। ठीक, ये एपोच है। उसके बाद मायोसिन आता है। मायोसिन में फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल वाले पौधे होते हैं, उनका विकास आता है मायोसिन एपोच में। अगला आता है प्लायोसिन एपोच, जिसमें शॉर्टेस्ट एपोच ऑफ टर्सरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा। ठीक है, यानी कि जो प्लायोसिन है वो सबसे छोटा एपोच होता है टर्सरी पीरियड का। ठीक है, इसी में मनुष्य के पूर्वज, जिसको हम ह्यूमन एंसेस्टर्स कहते हैं, उनका आगमन होता है प्लायोसिन में ही। वो वनमानुष से ही डेवलप होके हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स बनते हैं, मनुष्य के पूर्वज। तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि सीनोजोइक में 2 टाइप्स के हैं, एक टर्शियरी पीरियड, ठीक है, टर्शियरी पीरियड, एक क्वाटरनी पीरियड। तो जो टर्शियरी पीरियड था इसमें मुख्य रूप से आपको 5 देखने को मिला। अब जो क्वाटरनी पीरियड है इसमें आपको 2 चीज़ें देखने की मिलेंगी। पहला है प्लीस्टोसिन और दूसरा होलोसिन। तो प्लीस्टोसिन जो था वो 2 मिलियन वर्ष से 10,000 वर्ष पहले तक था, और जो होलोसिन था वो 10,000 पहले से और आज तक चल रहा है। यानी कि इस समय कौन सा पीरियड चल रहा है अगर कोई आपसे पूछे तो वो चल रहा है आपका होलोसिन चल रहा है। जो प्लीस्टोसिन था उसमें होमोसेपियंस का विकास हुआ था, होमोसेपियंस का। और जो होलोसिन है उसमें आके जो है वो मॉडर्न मैन, जिसको हम आधुनिक मानव कहते हैं, उसका विकास हुआ। ठीक है, तो ये जो था वो पूरा यहाँ तक आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया। अब एक बार मैं आपको अगर समरी के रूप में बताऊँ तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आप देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे पहले आपका इयोन आया, जो कि 4 भागों में विभाजित था, 4 एरा में विभाजित था। ठीक है, कौन कौन सा? हेडियन, आर्कियन, प्रोटोरेजोइक और फेनेरोजोइक। ठीक,
अब ये जो है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक को तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो फेनेरोजोइक था वो फिर से जो है इसमें 6 प्रकार के जो है सब डिविजन्स थे। कौन 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 से? फेनेरोजोइक में 3 ही थे, फेनेरोजोइक में 3 थे। अब 3 में जो पहला है पेलियोसीन, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो पेलियोजोइक है इसमें फिर से जो है 6 प्रकार के हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस, और एक लास्ट वाला पर्मियन। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे तो इयॉन के बाद क्या है? पीरियड है। इयॉन के बाद एरा है, एरा के बाद पीरियड है, पीरियड के बाद एपोच है, एपोच के बाद एज है। ऐसे जो है क्रोनोलॉजिकल वे में आप चलते जाएंगे और एक एक बार इन सबको लिख लीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसको अगर आप 1-2 बार लिख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था पूरा जोलॉजिकल टाइम स्केल, मैंने आपको बता दिया। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।